आज हम करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ दो टॉपिक आते हैं। पहला आता है पॉइंट बेस, दूसरा आता है टर्न बेस। देखो ये डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। देखो और भी डायरेक्शन होते हैं। ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ए इज़ इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो किसको पकड़ना है? बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बी की तरफ जाओ, बी ये रहा, तो बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ है, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? बी के रिस्पेक्ट में। तो बी की तरफ एक डायरेक्शन बना दो, ये हो जाएगा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। कैसा जा रहा है ये? इधर जा रहा है। तो इधर क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट होता है। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? ए के रिस्पेक्ट में। तो ए को पकड़ लो और डायरेक्शन बना दो। तो ए को जाना है बी के पास। तो कौन सा दिख रहा है? साउथ ईस्ट दिख रहा है। तो साउथ ईस्ट हमारा आंसर। देखो डायरेक्शन याद कर लो। अगर आप नॉर्थ में जा रहे होगे, देखो आप नॉर्थ जा रहे होगे तो आपका राइट ये होगा, लेफ़्ट ये होगा। अगर आप साउथ जा रहे होगे तो आपका राइट ये होगा, लेफ़्ट ये होगा। अगर आप ईस्ट जा रहे हो तो आपका राइट ये होगा, लेफ़्ट ये होगा। अगर आप वेस्ट जा रहे हो तो आपका राइट ये होगा, लेफ़्ट ये होगा। देखो आपको पूछा क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। टोटल मतलब होता है पूरा। क्वेश्चन में बोला है कि टोटल डिस्टेंस निकालो ए से लेके ई तक। तो ए से लेके ई तक तो क्या क्या है? ए बी है, प्लस बी सी है, प्लस सी डी है, प्लस डी ई है। तब जाके आपका निकलेगा टोटल डिस्टेंस। फिर दूसरा है फाइनल डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इन दोनों की मीनिंग एक ही है, ठीक है। आपको बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो ए ई का, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा यही होगा। तो देखो कैसे मिलेगा हमें? हमें बनाना पड़ेगा राइट ट्राइंगल, ठीक है। और किसकी मदद से निकलेगा डिस्टेंस? पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो ये जो है, ये है हाइपोटेनस, और ये जो है ये है परपेंडिकुलर, और ये है बेस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखो हमें निकालना क्या है? हमें पूछा था ए ई, ठीक है। क्या है ये? हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू पाइथागोरस प्लस बेस स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखो शेडो कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। जब मॉर्निंग का समय होगा तो जो आपका सन कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगेगा। तो आपका शेडो कहाँ आएगा? उसके ओपोजिट, मतलब वेस्ट में। अगर ईस्ट में उगेगा तो आपकी शेडो आएगी वेस्ट में, ठीक है। आफ्टरनून और इवनिंग में क्या होगा कि सन हो जाएगा वेस्ट में, तो आपकी शेडो कहाँ बनेगी? ईस्ट में, ठीक है, ओपोजिट। अब पढ़ेंगे मिडल या मिडल पॉइंट, ठीक है। ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। ए क्या है? बीच में है, और बी और सी, ठीक है। तो ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ठीक है। जैसे ए को मिड पॉइंट पे रखा है, बी या तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा।
तो ए किस क्या कर रहा है, बराबर बांट रहा है। तो देखो डायरेक्शन का जो भी नोट्स थे वो पूरे कर दिए। अब हम करेंगे डिस्टेंस का। तो देखो डिस्टेंस में आपको लाइन ढंग से बनानी है, ठीक है। जैसे ये बना दी, ये 2 की हो गई, ये बनाई तो ये 4 की हो गई, ये बनाई ये 6 की हो गई, ये बनाई ये 8 की हो गई। तो ये लाइन का ध्यान रखना बनाते वक्त, ठीक है। अगर छोटी मोटी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रेक्टेंगल रूल मतलब अगर आपको रेक्टेंगल मिला, ठीक है, तो जो उनकी ऑपोजिट साइड होती है ना वो बराबर होती है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है। और अगर ये 6 है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी 6 होगी, ठीक है। तो याद रखना कि जो ऑपोजिट साइड होती है वो सेम होती है, ठीक है। एंड और बट एक ही होता है, ठीक है। ए से हमारा सेंटेंस चालू हुआ डब्ल्यू तक, फिर आया एंड और बट। तो एंड और बट क्या करते हैं, एक नया सेंटेंस चालू करते हैं। फिर ये होते होते हैं पी के पास किया, ठीक है। तो पी किसके लिए मानेगा, पी मानेगा फर्स्ट पर्सन के लिए बात, ठीक है, फर्स्ट पर्सन की बात मानेगा। फिर आता है वो और विच। हमारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ डब्ल्यू तक, फिर इसके बाद बोल रहे हैं वो विच, फिर इधर से स्टार्ट होके पी तक ख़त्म हुआ। तो ये पी किसके लिए होगा, ये सेकंड पर्सन के लिए होगा, ठीक है।